हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए बात करते हैं एक नए क्वेश्चन की जो सर्कल से रिलेटेड है। इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसमें क्या कहा जा रहा है कि दो सर्कल है हमारे पास और दोनों की रेडियस हमारे पास दी नहीं गई है। सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। केवल इन्फॉर्मेशन ये दिया गया है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली सी पॉइंट पे टच करते हैं। इन दोनों का कॉमन टेंजेंट दिया गया है ए और बी, यानी एक लाइन है जो इन दोनों का कॉमन टेंजेंट है। अब टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा था, पहले वाले सर्कल को, उसको इस पॉइंट से मिला दिया गया जहाँ पे दोनों सर्कल टच कर रहे थे, और इस पॉइंट को मिला दिया गया इससे, यानी बी वाले पॉइंट को मिला दिया गया है सी से। आपसे कहा जा रहा है कि जो एंगल बन रहा है यहाँ का, ये ए सी पी, इसको प्रूफ करना है हमें 90 डिग्री। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए सी बी ये 90 डिग्री प्रूफ करना है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका सर्कल हमें, इस सर्कल का हमें सेंटर नहीं दिएगा, तो मान लेते हैं इसका सेंटर रहा होगा ओ। यहाँ पे हमने मान लिया इसका सेंटर ओ रहा होगा और इसका सेंटर हमारे पास रहा होगा ओ डैश। दोनों सेंटर मान लिया हमने। अब दोनों को मिला देते हैं, तो इसको हमने मिला दिया और इसको भी हमने मिला दिया। ऐसे ही हम इसको भी मिला देंगे और इसको भी ऐसे हम मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। ये लाइन एक सीधे होते जाएगी, स्ट्रेट लाइन होके जाएगी, क्योंकि हमें पता है जहाँ पे सर्कल टच करते हैं सेंटर, दोनों को मिलाने वाली लाइन इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर जाती है। तो ये हमें मिल गया। अब देखिए, अगर आप देखेंगे इस वाले ट्रायंगल में ए ओ सी, इसमें आपको दिख रहा होगा ये भी इस सर्कल का, इस ट्रायंगल का रेडियस है और ये भी इस ट्रायंगल का रेडियस है, यानी दोनों की लेंथ इक्वल होगी। तो अगर दोनों की लेंथ इक्वल होगी तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसा बना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसके सामने का एंगल ये रहा, अब दिया नहीं गया है तो हमने मान लिया ये एंगल रहा होगा x। तो x अगर ये है तो इसके सामने का एंगल भी क्या होगा, ये भी हमारे पास कितना आएगा x, ये भी होगा x डिग्री का एंगल, ये भी हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी एक सेम हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल रहा है। जितना लेंथ इसकी होगी उतना ही लेंथ हमें इसकी भी मिलेगी। ये एंगल हमें नहीं पता, ये एंगल नहीं पता, लेकिन ये पता है कि दोनों एंगल सेम होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि एक साइड सेम है तो उनके सामने के एंगल भी सेम होंगे। तो इसके सामने का एंगल ये है, नहीं पता, तो हमने मान लिया y, और इसके सामने का भी सेम एंगल होगा। साइड्स आर इक्वल देन एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल। ये हमने ले लिया। चलिए यहाँ तक की बात ख़त्म। अब आगे बढ़ते हैं। हमें पता है किसी भी सर्कल के रेडियस और उसके टेंजेंट के बीच का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। यानी ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक बनना चाहिए था 90 में से देखा आपने x तो पहले ही बन चुका है, तो ये कितना बचा हमारे पास, ये एंगल हमारे पास बच गया 90 माइनस x। ऐसा ही इसके रेडियस और इसके टेंजेंट के बीच का भी एंगल बनना चाहिए 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे हमने देखा y ऑलरेडी बन चुका था, तो बचा कितना, 90 में से y बन चुका है, तो ये एंगल हमारे पास कितना बचा, ये बच गया 90 माइनस y, ये हमें मिल गया। अब देखिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं ए सी बी में। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें अब लेना है, तो हम लेते हैं ट्रायंगल, किसको लेंगे, ए सी बी को। तो अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी। ए सी बी में हमें पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहला एंगल ए वाला है, तो ए वाला हमारे पास कितना है 90 माइनस एक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 90 माइनस एक्स। फिर दूसरा एंगल यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, बी वाला। तो बी वाला एंगल हमारे पास कितना है 90 माइनस वाई। तो फिर हम लिखते हैं
प्लस 90 और माइनस वाई। और तीसरा एंगल हमें कौन सा मिल रहा है, ए सी बी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं तीसरा एंगल प्लस एंगल ए सी बी, ये होना चाहिए कितने के, 180 डिग्री के इक्वल। तो हमने लिख दिया 180 डिग्री के इक्वल। चलिए सॉल्व करते हैं। 90 और 90 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। फिर हमारे पास माइनस एक्स है, फिर माइनस वाई है, और प्लस हमारे पास है एंगल ए सी बी, ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। तो 90 90 180 था, दोनों तरफ 180 मिल रहा है, तो हम 180 से 180 कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों का साइन सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बचा माइनस एक्स और माइनस वाई, दोनों को ले जाते हैं राइट साइड। तो हमारे पास बचेगा कितना, एंगल लेफ्ट साइड में बचा एंगल ए सी बी, और ये इक्वल टू आ गया कितने के, माइनस एक्स उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस एक्स, माइनस वाई इधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का वाई। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो हमारी हुई पहली बात। अब दूसरे कंडीशन पे देखेंगे। एक लाइन है हमारे पास ओ सी ओ डैश, इस पर एक एंगल x बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है ए सी बी वाला, और एक एंगल बन रहा है हमारे पास y। तीनों ये मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, यानी यहाँ से यहाँ तक ये तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो हमें पता है किसी भी स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन के एक ही तरफ टोटल जितने एंगल बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एट लाइन ओ सी ओ डैश, इस पे जो एंगल का लीनियर पेयर बन रहा है उनको हम 180 दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, y मिल रहा है, और ये बीच वाला एंगल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई, और प्लस ये बीच वाला एंगल कौन सा है, ए सी बी, ये होगा 180 डिग्री के। क्यों होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि ये सभी मिलके बना रहे हैं लीनियर पेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x और y की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, ये कितना है, ए सी बी के इक्वल। तो जहाँ यहाँ पे x प्लस वाई था, इसकी जगह हम लिख देंगे एंगल ए सी बी, और एक सी बी यहाँ पे पहले से ही है तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस एंगल ए सी बी, और ये इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री के। तो ए सी बी और ए सी बी हमें दो बार मिला, तो दो बार मिला तो इसको लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी, और ये इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री के। तो ए सी बी की वैल्यू निकालना है, 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 2 को हम ले जाएंगे राइट साइड तो 2 का हो जाएगा डिवाइड। चलिए इसको कट करते हैं, 2 से कट होगा, 2 1 जा 2, 2 को 90 टाइम ले जाएंगे तो आ जाएगा 180। तो फाइनली हमें एंगल ए सी बी मिल चुका है, यानी एंगल ए सी बी ये मिल जाएगा हमें 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था और ये हमें मिल चुका है।